स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। अब ये इसमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब हमें इसे शो करना है कि ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेट्स स्टार्ट। आपको नोटबुक में ऐसे करना है, आंसर 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये मान लेना होगा कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या मान लेना है, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर √5 रैशनल नंबर है तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू p/q की फॉर्म में हो जाएगा ये। और p/q की फॉर्म में अब यहाँ पे हमने ये मान लेना है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम। क्या मान लेना है कि जो p एंड q हैं वे को प्राइम इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, देखो √5 इज इक्वल टू p/q। अब हमें क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड स्केयरिंग कर देनी है। स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट √5 स्केयर और p स्केयर अपॉन q स्केयर। √ से स्केयर से √ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्केयर अपॉन q स्केयर। अब हम q को इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 5q स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। इसे हमें इक्वेशन 1 मान लेना है। इक्वेशन 1 है। और अब देखो q स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर अपॉन p, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। और इसमें हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि जो p स्केयर है इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है, देखो। ठीक है, p स्केयर डिवाइड बाई 5, इसका मतलब जो p स्केयर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। सो अगर p स्केयर डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा। p इज डिविजिबल बाई 5। लेट, फिर हमें अब क्या कर लेना है, जो p है ना, p अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये कोई 5 है और ये इसको 5k मान लेते हैं हम, क्योंकि देखो जो नंबर होगा जो भी होगा वो 5 तो इसमें है ही, क्योंकि 5 इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें इसे क्या मान लेना है, 5k मान लिया हमने। अब पुट वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, ये इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने p की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और जो ये हमने वैल्यू मानी थी इसको हमने इक्वेशन 2 मान लेना है। अब ये इक्वेशन हमें आगे काम आएंगी, इसलिए हम इसे इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं। अब देखो, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 5q स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। इसमें हमने p की वैल्यू पुट करनी है और p की वैल्यू क्या है, 5k। चलो पुट करते हैं, p की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो 5q स्केयर इज इक्वल टू 5k स्केयर, ये हो गया पुट करने के बाद। अब क्या करेंगे, 5k स्केयर क्या आ गया, 25k स्केयर। और अगर हम इसे इसके नीचे लेके आएंगे डिवाइड में 25 को, q स्केयर इज इक्वल टू k स्केयर, ये हो गया 1/5 q स्केयर इज इक्वल टू k स्केयर। ठीक है, इफ q स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर q स्केयर को 5 डिवाइड कर रहा है तो वो 5 को भी करेगा। ठीक है, ये क्या होगी, इक्वेशन 3। अब देखो इसमें हमें क्या मिल गया कि जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और जो q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो
और हमने अजम्पशन क्या माना था कि जो पी एंड क्यू हैं वो क्या है, को प्राइम है। पी एंड क्यू को प्राइम माना था, बट यहाँ पे तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू से दोनों से कॉमन आ गया ये। इट मीन्स पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब ये को प्राइम तो है नहीं, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज रोंग। ये क्या हो गया, हमारी रोंग होगी। और हमारी अजम्पशन क्या थी कि √5 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमने माना था, और ये क्या हो गई, रोंग। तो इसका मतलब √5 क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर। हैंस वी प्रूव्ड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हमें ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे √2 भी मिलेगा, √3 भी। ऐसे ही करना हमने उनको, जैसे उसका स्क्वायर ले लेना है और फिर उसमें से दिखा देना है कि ये नंबर तो इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये इससे भी डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार से हमें करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है प्रूव दैट 3 + 2 √5। अब हमें ये करके दिखाना है, ठीक है। चलो करते हैं। ऐसे ही मान लेना, इसमें भी रैशनल नंबर शो करना है। तो हम पहले क्या मानेंगे कि एक रैशनल नंबर है, बाद में हम इसे कंट्राडिक्ट दिखा के इसे ही रैशनल बोल देंगे। देखो लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लिया। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q फॉर्म में आ जाएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब में मानना है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें ऐसे ही करना, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगी, अदरवाइज हमें ऐसा ही करना। फिर क्या होगा, 2 √5 इज इक्वल टू आ गया p/q, और 3 को इस साइड ले आते हो गया माइनस में। इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गया 2 √5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने के बाद आ गया p-3q/q, ठीक है। और अगर √5 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा p-3q/2q। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो अब देखो p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सो p-3q/2q इज रैशनल। ये क्या आ गया, एक रैशनल आ गया। इट मीन्स √5 इज ए रैशनल। इसमें क्या आ गया, √5 इज ए रैशनल। देखो जो √5 है ये इसके बराबर था, और हमने यहाँ से इसको क्या शो कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो गया। तो √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ से ये निकल के आया है। बट वी नो दैट and we can prove also that we know the fact that √5 is irrational number। अभी अभी हमने प्रूव भी किया है कि जो √5 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स आवर अजम्पशन, जो हमने माना था वो कंट्राडिक्ट हो गया, उससे उल्टा मिल गया हमें। अजम्पशन इज रोंग, हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमें उसे p/q की फॉर्म में रख लिया, क्योंकि हमें उसे क्या माना था, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते तो इधर √5 रख लेते हैं और बाकी का साइड ले आते हैं। ये आ गया, और ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में। p/q की फॉर्म में आ गया तो ये रैशनल नंबर हो गया। और अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर रैशनल है, ये रैशनल है, तो इधर भी कोई रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब जो √5 है वो रैशनल हो जाता है।
रैशनल होने के बाद हम बोल देंगे कि √5 इज नॉट रैशनल, इट मीन्स अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √3 प्लस 2/5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें भी क्या है, प्रूव दैट, इसमें भी इरेशनल फाइंड उनको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट है 1/√2। 1/√2 को करना। अब हमने इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रैशनल मान लेंगे। ऐसे ही स्टेप करने हैं हर किसी में। लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। 1/√2 किस फॉर्म में आ जाएगा, p/q की फॉर्म में आ जाएगा, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर। वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया कि ये रैशनल है और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू आ गया p/q। ठीक है, p/q के बराबर आ गया। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप उसे जाके देख सकते हो। हम करेंगे 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 इज इक्वल टू p/q। तो ये क्या हो जाएगा, √2 अपॉन 2 इज इक्वल टू p/q। इस प्रकार से आ गया। अब हम इसे 2 को उस साइड ले जाएंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू 2p अपॉन q। ठीक है, नाउ अब देखो ये साइड जो है ये क्या होगी, रैशनल फॉर्म में आ गई, रैशनल बन गई। ये क्या दिख रही है हमें, रैशनल। तो अब हम क्या कहेंगे, एज p एंड q आर इंटीजर्स सो 2p अपॉन q इज रैशनल। ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। इट मीन्स √2 इज आल्सो रैशनल। √2 भी क्या हो गया, एक रैशनल हो गया, क्योंकि देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, √2 के। √2 के बराबर है तो इसका मतलब इसको भी रैशनल होना पड़ेगा। ठीक है, बट वी नो द फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो अवर अजम्पशन क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, इज रॉन्ग एंड 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारी अजम्पशन क्या थी, एक रैशनल है, लेकिन हमारी अजम्पशन अगर गलत हो गई तो ये क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। हैंस प्रूव दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 7/5 को प्रूव करना है। अब ऐसे ही 7/5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस उसको क्या मान लेना है, शुरू में उसको रैशनल मान लेना है और फिर उसको p/q की फॉर्म में शो कर देंगे और फिर बोल देंगे कि ये तो अजम्पशन है। अब देखो 7/5 को कैसे करेंगे, 7/5 इसको कैसे करेंगे, लेट 7/5 बी ए रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या करना है, इसे रैशनल नंबर मान लिया अब मैंने। तो 7/5 किस फॉर्म में हो जाएगा, p/q की फॉर्म में हो जाएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसमें मान लिया। अब क्या होगा, √5 7 को इस साइड ले आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा p/7q। अब देखो ये फॉर्म कैसी आ गई, ये तो रैशनल फॉर्म में आ गया। ये रैशनल में आ गया तो इसका मतलब 1/5 को रैशनल होना पड़ेगा। ये रैशनल हो गया तो ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, और क्योंकि 1/5 क्या है कि रैशनल नंबर है तो हम लिखेंगे अब ऐसे ही, एज p एंड q आर इंटीजर्स सो
P/7Q इज रैशनल। ये रैशनल नंबर आ गया। इट मीन्स √5 इज आल्सो रैशनल। इसका मतलब ये भी रैशनल हो गया। बट वी नो द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या ये एक इरेशनल नंबर है? सो आवर अजम्पशन क्या होगी हमारी? रोंग, इज रोंग। हैंस 7 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हमें शो कर दिया कि 7 √5 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? 6 + √2 को करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है या नहीं। अब ऐसे ही इसको करना है, पहले रैशनल मान लेना, फिर इसको P/Q की फॉर्म में शो करके इसको दिखा देंगे कि ये रैशनल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। देखो, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। तो 6 + √2 किस फॉर्म में हो जाएगा? P/Q की फॉर्म में हो जाएगा, वेयर P and Q आर co-prime integers, where Q not equal to 0। Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा? अब हम 6 को इस साइड ले आएंगे। ये √2 है, ये 6 इधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो P/Q -6। अब अगर हम इसे एलसीएम लेते तो ये हो जाएगा Q P - 6Q। ये आ जाएगी हमारी फॉर्म। और ये कैसी फॉर्म दिख रही है हमें? ये रैशनल दिख रही है। ये रैशनल है तो इसका मतलब √2 भी रैशनल होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें लिखना है, एज P and Q are integers, so P - 6Q upon Q is rational। इसका मतलब ये रैशनल होगी। इट मीन्स दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल हो गया, बट वी नो दैट द फैक्ट √2 इज अ इरेशनल नंबर। सो अवर अजम्पशन क्या होगी? हमारी अजम्पशन रोंग होगी। अजम्पशन क्या होगी? रोंग, इज रोंग। सो 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और वैसे भी अगर हम देखें, देखो यहाँ पे 1 क्या है? रैशनल नंबर है, बट √2 क्या है? कि रैशनल नंबर है। अगर कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसी से भी डिवाइड, माइनस, प्लस कुछ भी होता है ना, तो वो इसे इरेशनल नंबर बना देता है। आप देखो, √2 से डिवाइड 1 को डिवाइड करता है ना, तो ये इसको इरेशनल बना देगा। अब यहाँ पे देखो, √5 इरेशनल है, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस टर्म को इरेशनल बना देगा। यहाँ पे देखो, √2 जो है 6 में ऐड हो रहा है, इसका मतलब एडिशन होगी इरेशनल के साथ, तो ये भी इसको क्या बना देगा? एक इरेशनल नंबर बना देगा। और अब हमने इसे प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।